अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज जा रहे हैं दावत में, क्योंकि आज हमको दावत आई है। तो हम सब तैयार हो गए और हम दावत में चले भी गए थे और वहाँ से आ भी गए थे। पानी का मौसम बन रहा था तो मैं अपनी चाची के घर ही रुक गई थी। तो जब फिर मैं वहाँ से आई तो फिर मैंने अपने घर का जो काम था वो किया, रोटी वगैरह सब बना ली है। और ये शाम का टाइम है, तो ये 7:15 बज रही है। तो मुझे कपड़े बहुत सारे हो गए थे घड़ी करने के। तो बाहर का मौसम देखिए कितना ख़राब हो रहा है, लग ही नहीं रहा कि धुपकाले का टाइम है। जब देखो जब हवा आंधी चल रही हो पानी आ जाता है। तो बच्चे है ना प्लेन पोंगा बहुत अच्छे से खाते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी छोटा बच्चा है ना तो उसे ये बुला कर देना चाहिए, बहुत शौक से बच्चे से खा लेते हैं। तो कपड़े भी बहुत सारे जमा होते जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ बैठकर कपड़े भी खड़े कर लेती हूँ, क्योंकि किचन का काम जब सब हो जाता है ना तो फिर बाहर भी काम नज़र आने लग जाता है। और रही मेरी अलमारी की बात, तो उससे तो मैं कई बार खोल रही हूँ, लेकिन फिर ऐसा होता है कि कोई दूसरा काम आ जाता है और मेरा काम रह जाता है। तो अभी हम बाहर ही बैठे थे, तो मैं बच्चों के साथ थोड़ा मस्ती भी करते जाती हूँ और साथ में काम भी करते रहती हूँ, ताकि बच्चों का भी मूड अच्छा रहे। नहीं तो फिर बच्चे ना चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। और मेरा छोटा बेटा भी है ना ज़्यादा देर बैठा नहीं है, फिर वो भी रोने लग जाता है, तो फिर उसे भी देखना होता है। तो मैं उसे लेकर रूम में आ गई थी। मैंने सुबह अपनी बेडशीट हटाई थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बेडशीट वापस बिछाऊँ, क्योंकि मैं उनको दावत में भी जाना था और उधर से फिर मैं अपनी चाची के घर चले गई थी। तो इसलिए ना बेडशीट बिछाने की रह गई थी। तो मेरा बाहर का सब काम हो गया था, तो फिर मैं रूम में बेडशीट बिछाने आ गई थी। तो मेरा बेटा भी है ना मुझे बेडशीट बिछाने लगता है, क्योंकि जो बच्चे जो काम देखते रहते हैं ना वही काम करते हैं। तो वो है ना तकिया भी बिल्कुल बराबर लगाता है, उसे पता है कि कौन सा तकिया कहाँ लगाने का है, क्योंकि हम हैं। और मैंने अपने छोटे बेटे को नीचे बिठा दिया है ताकि वो मैं बेडशीट अच्छे से बिछा सकूँ। तो बच्चों के साथ है ना टाइम भी पास होते रहता है और काम भी हो जाता है, और है ना बोर भी नहीं लगता है, क्योंकि फिर जब हम अकेले काम करते हैं ना तो बोर लगता है। लेकिन जब बच्चे आसपास रहते हैं तो उनसे थोड़ा शोर शराबा होते रहता है और टाइम भी जल्दी निकल जाता है। तो बेडशीट तो मुझे अभी बदलने की नहीं थी, लेकिन वो बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने उसे बदल दिया था। तो रूम में मैं ना कपड़े वो लेकर आ गई हूँ। ठीक है, मैं तो मैं ऐसा ही करती हूँ, अपने कपड़े लाकर रख लेती हूँ। जब भी टाइम होता है जब मैं कपड़े लगा देती हूँ। तो ये जो बेडशीट मैं साइड में रखती हूँ ना, तो ये क्या होता है कि इससे कोर भी ढक जाती है। और जब मुझे लगता है कि मैं बच्चों को नहलाकर या गीले आंख से लेकर आती हूँ ना तो बिछा लेती हूँ और उस पर ही बिठाती हूँ, ताकि गद्दे की जो बेडशीट है वो ख़राब ना हो। तो देखिए मेरे बेटे को आम की चीनी दी थी खाने की, तो वो किस तरीके से आम खा रहा है, तो पूरा भर जाता है। तो ये दूसरा दिन की सुबह है। तो मैं सुबह में आज खाना बना रही हूँ। तो खाने में हम बना रहे हैं केवटी दाल और माट छोले की जो सब भाजी आती है ना वो सब्जी बना रहे हैं। तो मैं ना कुकर में ही सब मसाले डालकर बना लूँगी। टमाटर प्याज और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और दो चम्मच इसमें हरी मिर्ची की चटनी डाली है। और चटनी में लहसुन था इसलिए मैंने थोड़ी सी अदरक घिस कर डाल दी है। तब मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना पड़ेगा। और मैंने इसमें 2 पली तेल डाला और दाल ये देखिए। तो हम 4 मुट्ठी उड़द की दाल और 1 मुट्ठी तुअर की दाल लेकर ऐसे करके मिक्स दाल बनाते हैं। तो इसे हमारे यहाँ केवटी दाल कहते हैं। तो बच्चों को मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया था, और मैं बच्चों को यहाँ नाश्ता कराने के लिए बाहर आकर बैठ गई थी, क्योंकि बच्चों को एक बार अच्छे से खिला पिला दो ना तो फिर बच्चे खेलते रहते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो जब भी मैं खिलाती हूँ तो मेरा बेटा गंदा हो जाता है और फिर मैं उसे तैयार कर देती हूँ। तो मैंने उसे तैयार कर दिया है और अब मैं उसे बाहर लेकर चले जाऊँगी। तो मैं फिर अपने आगे का जो किचन का काम है वो करूँगी। तो मुझे सब्ज़ी भी बनाने की है, तो मैं सब्ज़ी को भी लेकर चले जाऊँगी। तो हमें ना जो सब्ज़ी वगैरह होती है, पानी या फ्रूट वगैरह, तो हम सब है ना उधर के फ्रिज में रखते हैं। और जो खाने में पकी हुई चीज़ें होती है तो वो हम किचन के फ्रिज में रखते हैं, इसलिए हमारा दोनों फ्रिजों का यूज़ होते रहता है। तो भाजी है ना बहुत गंदी रहती है, तो पहले तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगाकर छोड़ दूँगी और फिर बाद में इसे धोऊँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि इसमें से ना कितना गंदा पानी निकलते रहता है। तो है ना हम ये सब्ज़ी हमेशा आलू डालकर बनाते हैं, क्योंकि आलू से इसमें थोड़ा और टेस्ट आ जाता है। वैसे तो नीरी भी खाने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमको है ना हमारे सबको आलू पसंद है, तो इसलिए हम थोड़ा 1-2 आलू काट कर डाल देते हैं। तो मैंने तेल गरम कर लिया था, उसमें 1 डली प्याज काट कर डाल दी है।
और हरी मिर्ची की चटनी भी मैं डाल दूँगी। मैं प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। मैंने चटनी भी डाल दी और मैं आलू भी डाल दूँगी ताकि थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाए और पक जाए, क्योंकि भाजी तो जब भी बनकर तैयार हो जाती है लेकिन आलू पकने में टाइम लगता है। तो ये तेल में थोड़े फ्राई हो जाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि जले नहीं। और जब तक कि मैं ना भाजी तैयार कर लूँगी, आलू गले तक, आलू थोड़े अदर कच्चे गलेंगे ना, जब तक कि मेरी भाजी भी धो धुलाकर मैं काट लूँगी। तो देखिए इसमें से इतना गंदा पानी भी निकलता है और नीचे मट्टी भी बैठी होती है। तो ये पानी में फेंक कर है ना 2-3 पानी से इसी तरीके से धोते जाऊंगी। और जितनी भी बार मैं धो रही थी ना तो इसमें से मट्टी निकलते ही जा रही थी। तो हम ये भाजी को धोने के बाद काट कर ही पकाते, इससे और अच्छी बनती है। आप चाहे तो नहीं ऐसी भी बना सकते, लेकिन क्या होता है कि ये पक जाने के बाद है ना इसके जो रेसे रेसे जैसे दिखते हैं, तो इसलिए ना इसको काट लो तो ये और अच्छे से पकती है। तो हमारे एकदम सूखी सा भाजी नहीं बनाते, थोड़ी लुतपुती ही बनाते हैं ताकि वो खाने में अच्छी रहे। क्योंकि फिर क्या होता है कि उसको गर्म करो ना तो फिर वो और सूखते जाती है। और हमारे तो खाना का सबका टाइम टेबल अलग अलग होता है ना, तो फिर टाइम पर कोई आता है कोई नहीं, तो फिर सब्जी भाजी गर्म करने में आ ही जाती है। तो इस तरीके से हम इसको है ना मोटा मोटा काट लेंगे, एकदम ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। तो रमज़ान के बाद से तो अभी बहुत सिंपल सी रूटीन चल रही है और है ना अभी थकान भी बहुत ज़्यादा लग रही है। रमज़ानों की थकान अभी तक के उतरी नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा थकान है और बस दिल होता है कि खाना पीना करके और बस लेटे रहना और आराम करते रहना, यहाँ तक कि कहीं जाने का भी दिल नहीं हो रहा है। तो अभी तो हमारे मेहमान थे वो भी चले गए और हमको भी दावत आ रही, लेकिन हम चाची सास की भी तबीयत ख़राब है तो वो भी दावतों में नहीं जा रहा है। और फिर कैसा है कि हमको घर में थोड़ा बहुत खाना बनाना ही पड़ता है, तो फिर हम घर में ही हमारा खाना बना लेते हैं। फिर बाहर जाने का कोई फ़ायदा लगता नहीं। हाँ, जो जेंट्स लोग होते हैं तो फिर वो बाहर चले जाते, तो फिर वो हमको थोड़ा सहारा हो जाता है कि फिर हमको खिलाने पिलाने की टेंशन नहीं होती। हम हमारे पूर्ति खाना बना लेते हैं और फिर बाकी टाइम जो हमारा रहता है तो फिर थोड़ा हम आराम कर लेते हैं। क्योंकि अभी तो है ना बिल्कुल एकदम सुस्त दिल लग रहा है, बस ये होता है कि आराम ही करते रहना। तो आटा भी ख़त्म हो गया था, तो आटा पीस कर आ गया है, तो वो भी मैं डब्बे में भर कर रख दूँगी। और यहाँ का है ना गीले कपड़े से आटा पोंछ लूँगी ताकि वो पैरों में नहीं आए। तो हम 1 हफ्ते का आटा पिसाते हैं, हम ज़्यादा आटा पिसा कर नहीं रखते है। 10 किलो आटा है, 1 हफ्ते हमारे आराम से चल जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ ना चावल सब बहुत कम सालन वगैरह से खाते हैं। जब तहारी पुलाव वगैरह बनते हैं ना तो उसी में अच्छे से खाते हैं, नहीं तो फिर पहले हमारे सब रोटी खाते हैं और बाद में थोड़े से ही राइस लेते हैं। तो मैं आटा छान कर रोटी भी बना लूँगी, क्योंकि मुझे है ना आम रस भी करने का है, चावल भी बनाने के हैं। और उधर मेरा बेटा है को मेरी सास संभाल रहा है, तो मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है ताकि मैं उसे ले लूँ। तो ऐसा ही होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे घर में जो एक्स्ट्रा के काम पड़े हुए हम वो कर ले, लेकिन फिर क्या होता है कि इधर कुछ ना कुछ काम बढ़ जाता है। जैसे कि आज मेरी चाची की तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर मुझे किचन का काम करना पड़ा। तो मेरा जो अलमारी जमाने का काम था और दूसरे काम थे तो फिर वो रह गए। तो ऐसा ही होता है कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। और ये तो मैंने सब्ज़ी बनाई, जब तक है ना दाल भी अच्छे से गल गई है। तो दाल में तो मैंने सब मसाले डाल दिए थे, तो बस मुझे से जीरे से फ्राई ही करना है। तो मैंने जो मसाले इसमें डाले और प्याज और टमाटर जो डाले थे ना, तो मैं उनको अच्छे से घोट लूँगी ताकि वो दाल के अंदर अच्छे से मिल जाए। तो मैं दाल को भी जीरे से तड़का दे दूँगी और उसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। तो हमारे जितनी भी दालें बनती हैं ना, तो हम उसमें मटन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे बिना मटन की दाल नहीं खाते हैं। तो जो हमारे मसाले की दाल बनती है, केवटी दाल, जो भी मसाले वाली दालें बनती है ना, तो उसमें मटन ज़रूर डलता है। और सब्जियों में जो महाराष्ट्र में रहते हैं ना, तो यहाँ सब्जियों के अंदर भी मटन डालकर ही बनाया जाता है। यहाँ मटन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रात के खाने में, तो यहाँ सब मटन ही बनाते हैं। लेकिन हम कभी मटन बना लेते हैं या कभी कुछ और जी होता है तो फिर वो भी बना लेते हैं। तो ये हमने दाल को भी तड़का दे दिया और हमारी दाल भी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो हमारा जो खाने का काम था वो सब तैयार हो गया। तो ये हमारे पास बॉयल मटन पहले से रखा हुआ था, तो हम यही इसमें शामिल कर देंगे। तो हम ज़्यादा नहीं डालते हैं, बस 1 पाव या आधा पाव के अंदाज में ही डालते हैं। गोश्त दाल बनती है तो उसमें फिर ज़्यादा मटन का यूज़ होता है, लेकिन इसमें सिर्फ हम नाम के लिए ही थोड़ा सा मटन यूज़ करते हैं। तो साथ में मैं इधर चाय भी बनाते जाऊँगी।
तो आज का दिन भी हमको दावत है रात की, लेकिन रात की दावत में भी हम नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे कल भी अपनी चाची के घर जाना है, तो मैं कल अपनी चाची के घर जाऊंगी। तो अभी जो रूटीन चल रहा है वो ऐसा ही चल रहा है, या तो हमारे घर मेहमान आ जाते हैं या तो फिर हम कहीं चले जाते हैं। तो वैसे तो ये 12 बजे का टाइम है, लेकिन मेरे यहाँ चाचा भी है ना सोए हुए थे, तो वो लेट उठे हैं, तो मैं उन्हें चाय बनाकर दे रही। तो हमें ना चाय में घी डालकर पीते हैं। तो बहुत से लोग पता नहीं पीते कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ सबको चाय में घी डालकर पीना अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत पसंद है। हम पहले जब छोटे थे हमारी नानी के घर जाते थे ना, तो हमारी नानी हमेशा हमें डालकर देते थे, तो हम उनको बोलते भी थे कि चाय में घी डालकर कौन पीता है। तो बोले एक बार पी कर तो देखो। तो हमारी नानी ने ही हम चाय में घी डाल के पीने की आदत डाली है और मुझे अभी भी चाय में घी डालकर पीना अच्छा लगता है। तो ये मैंने आटा भी गूंद कर रख लिया था। तो है ना आटे के ऊपर जो पपड़ी आ जाती है ना, तो आप उस पर थोड़ा सा पानी डालकर उसको औंधा करके रख दो ना, तो फिर वो पपड़ी पिघल जाती है, आपको पपड़ी निकाल कर फेंकना नहीं पड़ेगी। तो ये अच्छी टिप्स है, आप ज़रूर यूज़ करके देखना, आपको पता चलेगा कि इससे ना आटा ख़राब नहीं होता है, वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और जब हम उसे गूंदते हैं तो वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाता है। तो मैं अब जल्दी से रोटी भी बना लूँगी और किचन की सफाई भी कर लूँगी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत देर से खेल रहा था तब वो रोने लग गया है। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए आम रस भी बना लिया है, मैंने ज़्यादा रस नहीं बनाया है। और हमने चावल भी बनाए हैं, तो चावल हमारे थोड़े गीले ही खाते हैं, एकदम सूखे चावल नहीं खाते हैं। तो मेरी सब्ज़ी भी तैयार है, बस ये मुझे ना जो सामान आया है तो ये भर कर रखना है, तो मैं इसे बाहर के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये हमने दही जमाया था रात के टाइम, तो ये अच्छे से जम गया, तो अब मैं इसे भी फ्रिज में उठा कर रख दूँगी। और मेरा बेटा भी आ गया है, तो वो मुझे बोल रहा है कि मम्मी चलो बाहर बैठे हैं। तो देखिए 1:15 बज चुकी है और मेरा सब काम भी हो गया, अब हम बाहर जाकर बैठे हैं। तो बाहर का मौसम बहुत अच्छा था और मेरा बेटा भी सो गया है। तो ये मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, तो मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठ जाता है और मेरी हेल्प करता है। तो हेल्प क्या करता है, काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बस ये है कि कभी कभी टाइम भी अच्छा पास कर देता है। तो इस सामान भी मैं तोड़कर फ्रिज में रख दूँगी और इसी के साथ हमारा सब काम हो गया है। मैं अपने रूम में आ गई। तो आज मैं ना अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी खाने के लिए। तो आज सुबह से मैंने चाय के अलावा कुछ भी नहीं पिया है और मैं कब से उनका वेट कर रही कि जल्दी से आए तो हम खाना खा ले। तो आज वो है ना बहुत लेट आए खाना खाने में। तो ऐसा ही होता है, जब मैं उनका वेट करती हूँ ना तो जल्दी आते नहीं है खाना खाने। तो इसलिए ना मैं उनके लिए अब रुकती नहीं हूँ, हमेशा मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ। लेकिन आज बहुत दिनों बाद मेरा दिल हुआ कि हम साथ में खाना खाएं, लेकिन वो आज आए ही नहीं। तो भी मैंने उनका 2 बजे तक के वेट किया और फिर जब वो 2 बजे आए ना, तो जब हमने साथ में खाना खाए। तो मैं आपको डायरेक्ट शाम के टाइम मिल रही हूँ। तो आज हम खाने में बनाने वाले हैं मिर्ची के सेव। तो हमें ना सेव बनाते हैं और ये देखिए रमजानों में कितनी सारी मलाई जमा हो गई थी, तो उसका इतना सारा मक्खन निकला है। लेकिन इसको करने में ना बहुत टाइम भी लग गया और बहुत खान भी फैल गई पूरे मिक्सर में भी, और यहाँ सब चिकनास फैल गए। तो मुझे ये सब काम करने में बहुत लेट हो गया था और सब करते कराते ये टाइम हो गया था और गैस भी चली गई थी। तो फिर मैंने जल्दी से सेव रोटी बनाई और हम सब ने खाना खाया। और मैंने ना घी निकालने के लिए उसे धीमी आंच पर छोड़ दिया था, तो फिर अच्छे से घी भी बन गया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।